नमस्कार। आज हम उन लाखों लोगों के लिए एक बेहद खास खबर लेकर आए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है और अब रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। आज की हमारी चर्चा दो बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट्स पर आधारित है जिनका सीधा असर करोड़ों पेंशनरों और कर्मचारियों के जीवन पर पड़ेगा। पहली खबर निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के उन पेंशनरों के लिए है जो लंबे समय से महंगाई की मार झेल रहे थे। सरकार ने उनके लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह सिर्फ एक बढ़ोतरी नहीं है बल्कि एक ऐसा कदम है जो उनके जीवन में एक नई आर्थिक सुरक्षा और सम्मान लेकर आएगा। दूसरी बड़ी खबर केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग को लेकर है जिसका इंतजार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बेसब्री से था। इस आयोग के गठन को लेकर एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक अपडेट सामने आया है जिसने उनकी उम्मीदों को एक नई उड़ान दी है। निजी क्षेत्र के पेंशनरों के लिए बड़ी सौगात आज के दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो रही हैं और रोजमर्रा के खर्च बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ 1,000 रुपये की मासिक पेंशन कितनी अपर्याप्त साबित हो रही थी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दशकों तक काम करने के बाद जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होते थे तो उन्हें जो पेंशन मिलती थी वह दवाइयों और घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए भी काफ़ी नहीं थी। उनके लिए अपना परिवार चलाना तो दूर, जीवन की न्यूनतम ज़रूरतें पूरी करना भी एक चुनौती बन गया था। यह स्थिति लंबे समय से चली आ रही थी और पेंशनरों के बीच एक निराशा का कारण बनी हुई थी। लेकिन अब सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया है जो इस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की तैयारी चल रही है। ये बढ़ोतरी कोई छोटी मोटी नहीं है। सोचिए, जहां पहले केवल 1,000 रुपये मिलते थे, अब वही राशि 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। यह निर्णय केवल आंकड़ों में बदलाव नहीं है बल्कि लगभग 60 लाख पेंशन भोगियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। 4 अतिरिक्त फायदे जो पेंशनरों के जीवन को बनाएंगे। और भी इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही सरकार ने 4 बड़े अतिरिक्त लाभ देने का भी संकेत दिया है जो पेंशनरों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को और भी मजबूत करेंगे। महंगाई भत्ते का लाभ। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि पेंशन के साथ महंगाई भत्ता DA भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ेगी, पेंशनरों की पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ती रहेगी। इससे वे महंगाई की मार से सुरक्षित रहेंगे और उनकी क्रय शक्ति बनी रहेगी। यह एक ऐसा कदम है जो उन्हें भविष्य की आर्थिक अनिश्चितताओं से बचाएगा। पारदर्शी और सुरक्षित क्रेडिट प्रक्रिया। दूसरा लाभ पेंशन क्रेडिट की प्रक्रिया को लेकर है। इस प्रक्रिया को अब पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा। पेंशन की राशि बिना किसी देरी या बिचौलिए के सीधे पेंशनर के बैंक खाते में जमा होगी। इससे उन सभी शिकायतों पर विराम लगेगा जो पहले पेंशन में देरी या राशि के कटने से जुड़ी होती थीं। यह पारदर्शिता पेंशनरों का सरकार और सिस्टम पर भरोसा बढ़ाएगी। स्वास्थ्य बीमा और निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं। तीसरा लाभ जिसकी मांग पेंशन भोगी लंबे समय से कर रहे थे वह है स्वास्थ्य बीमा और निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं। आज के समय में इलाज का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यह पेंशनरों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। सरकार इस पहल पर गंभीरता से विचार कर रही है ताकि बढ़ती महंगाई और इलाज के खर्च को देखते हुए उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकें। यह कदम न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि उन्हें एक मानसिक शांति भी देगा। पारिवारिक सुरक्षा। चौथा बड़ा लाभ यह है कि यह योजना न केवल पेंशनर को वित्तीय स्थिरता देगी बल्कि उनके परिवारों को भी सहारा देगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशनर को अपने आश्रितों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। पहले न्यूनतम पेंशन पर परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल था, लेकिन अब 7,500 रुपये की नई राशि और अतिरिक्त लाभ इस बोझ को काफी हद तक कम कर देंगे। ये कदम एक परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। 8वें वेतन आयोग की बड़ी और ताज़ा अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जिसका इंतजार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को था। 8वें वेतन आयोग।
इस आयोग के गठन को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या सरकार इसका गठन करेगी या नहीं। यह मुद्दा हमेशा से कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच चर्चा का विषय रहा है। आखिरकार 12 अगस्त 2025 को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस मुद्दे पर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन करने का फैसला ले लिया है। यह घोषणा करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए किसी उत्सव जैसी खुशी लेकर आई है। जैसे ही यह खबर संसद में साझा की गई, सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। आयोग के गठन की प्रक्रिया। सरकार ने इस आयोग का गठन करने से पहले सभी मंत्रालयों, राज्यों और विभागों से सुझाव मांगे थे। खासकर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्य सरकारों को पत्र भेजे गए थे। पहले चरण में 17 जनवरी 2025 और फिर 17 फरवरी 2025 को सुझाव भेजने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि अब तक सीमित संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी आयोग के कार्यक्षेत्र और दायरे को अंतिम रूप देने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। जब संसद के भीतर सरकार से यह सवाल पूछा गया कि क्या देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है और क्या इसी कारण वेतन आयोग में देरी हो रही है, तो वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से मजबूत है और आयोग का गठन करना केवल एक प्रक्रियात्मक मसला है। इस जवाब से यह साफ संकेत मिला है कि सरकार इस आयोग को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद। यह संकेत साफ है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी है। इसका अर्थ यह है कि जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में एक बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकार ने यह भी कहा कि अगर समय रहते सभी जरूरी सुझाव और दस्तावेज मिल जाते हैं तो इसे समय पर लागू कर दिया जाएगा। इस आयोग के गठन और लागू होने से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी नई पेंशन संरचना का लाभ मिलेगा। हर वेतन आयोग की तरह इस बार भी यह उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता, वेतन, ग्रेड पे और पेंशन में बड़े स्तर पर सुधार होंगे। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में अभूतपूर्व कदम। दोस्तों, जब हम पेंशन और वेतन आयोग के बारे में बात करते हैं तो यह सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, यह उन लाखों परिवारों की बात होती है जिनका जीवन इस पर निर्भर करता है। सरकार का यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। अब आप कल्पना कीजिए, एक तरफ जब निजी क्षेत्र के लगभग 60 लाख पेंशनरों को 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी, महंगाई भत्ता भी उनसे जोड़ा जाएगा और धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल की जाएंगी, तो निश्चित ही उनका जीवन आसान होगा। वहीं दूसरी ओर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वां वेतन आयोग राहत की सांस लेकर आएगा। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा हर व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत होती है। पहले सरकारी कर्मचारियों को इस बात का भरोसा रहता था कि वेतन आयोग समय समय पर उनकी पेंशन और वेतन में संशोधन करेगा, लेकिन निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी इस भरोसे से वंचित रहे। अब जब सरकार ने दोनों वर्गों के लिए कदम उठाए हैं, तो इसे एक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा का सच्चा उदाहरण कहा जा सकता है। इस पूरे परिदृश्य से यह संदेश भी स्पष्ट होता है कि सरकार रिटायरमेंट के बाद भी अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ेगी। चाहे वह पेंशन राशि बढ़ाना हो, महंगाई भत्ता जोड़ना हो या फिर वेतन आयोग का गठन करना हो, हर फैसला इसी दिशा की ओर संकेत करता है। यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा, जिससे बाजार में तरलता बढ़ेगी। यह एक ऐसा चक्र है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुधारेगा, बल्कि पूरे देश की आर्थिक प्रगति में भी सहायक होगा। जीवन में बदलाव लाने वाले निर्णय। यह सच है कि पिछले 1 दशक से पेंशन राशि लगभग स्थिर रही, महंगाई दर लगातार बढ़ती रही, लेकिन पेंशन का स्तर वहीं का वहीं रहा। ऐसे में ज्यादातर पेंशनर्स अक्सर शिकायत करते नजर आते थे कि 1,000 या 4,000 जैसी राशि रिटायरमेंट के बाद का जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अब जब सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है तो यह पेंशनरों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इस योजना के लागू होते ही सबसे बड़ी राहत उन पेंशनर्स को मिलेगी जो अपने दैनिक खर्चों, दवाइयों, घर की ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे थे। यह कदम केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्व रखता है, क्योंकि यह पेंशनरों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करेगा। 7वें वेतन आयोग के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था और महंगाई के साथ साथ उनके खर्च भी बढ़ रहे थे। 8वें वेतन आयोग का गठन इस समस्या का एक स्थायी समाधान है। यह न केवल उनके वेतन को महंगाई के अनुरूप बनाएगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। यह आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए एक नया फार्मूला लेकर आएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। इस आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। उन्हें अब यह भरोसा है कि उनकी सेवाओं और समर्पण को सरकार द्वारा मान्यता दी जाएगी। यह कर्मचारियों की कार्यक्षमता और मनोबल को भी बढ़ाएगा, जिससे सरकारी कामकाज में भी सुधार होगा। यह निर्णय सिर्फ एक वित्तीय घोषणा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक राहत है। एक सुखद और सुरक्षित भविष्य की ओर कुल मिलाकर कहें तो निजी कर्मचारियों की पेंशन में 7 गुना बढ़ोतरी और साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग का गठन, ये दोनों ही फैसले भारतीय कार्यबल और सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। यह सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। यह निर्णय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण में समर्पित किया है। दोस्तों, यही वजह है कि हम बार बार आपसे कहते हैं कि इस तरह की योजनाओं से जुड़ी जानकारी को समय रहते हासिल करें, अपनी डिटेल्स अपडेट रखें और सरकार की इस पहल का पूरा फायदा उठाएं। यह नई पेंशन संरचना और नया वेतन आयोग आप सभी को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सुरक्षित जीवन जीने का विकल्प देने जा रहे हैं। आज की इस खास खबर में इतना ही। आप सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों को एक बार फिर से इस खुशखबरी की बधाई कि अब प्राइवेट सेक्टर के लिए न्यूनतम पेंशन की राशि 7,500 रुपये करने का फैसला लगभग तय माना जा रहा है और साथ ही 8वें वेतन आयोग का गठन भी हो चुका है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। आने वाले महीनों में इस संबंध में अधिक आधिकारिक अधिसूचनाएं जारी होंगी और हम आपको हर अपडेट समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आप इन महत्वपूर्ण जानकारियों से हमेशा अपडेट रहें।